आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी या कह लीजिए एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो रूह कपा देने वाला है। ओडिशा के एक बिल्कुल अलग थलग पुश्तैनी घर की कहानी। सोचिए, एक ऐसा घर जिसके चारों तरफ 31 बीघा का घना और सुनसान जंगल फैला हो। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी रोशनी से ज्यादा अंधेरे का राज लगता है। और यहीं पर रोहित नाम के एक शख्स के परिवार ने दशकों तक एक बेहद खौफनाक राज छुपा के रखा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब कोई परिवार करीब 8.5 साल पुराने एक अदृश्य और भयानक शक्ति के साथ किए गए समझौते को अचानक तोड़ देता है। इस कहानी में एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कसम को तोड़ने का जो नतीजा निकला ना, वो इतना घातक था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कोई आम परंपरा तोड़ने जैसी बात नहीं थी, ये सीधे सीधे मौत को दावत देना था। खंड 1, 85 साल की परंपरा। रोहित का परिवार वैसे तो काफी रसूख वाला था, काफी ताकतवर था, लेकिन इस रुतबे के पीछे एक अजीब और डरावनी परंपरा थी जिसे पिछले 85 सालों से लगातार निभाया जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, इस परंपरा के नियम किसी आम पूजा पाठ जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये बेहद सटीक और अजीब थे। पहला नियम, शादी के ठीक 17 साल बाद ही इसका पालन होगा। दूसरा, पत्नी का ठीक 6 महीने की गर्भवती होना जरूरी था। और तीसरा, इस हालत में उन्हें गांव के खास मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करनी होती थी। अब ये नियम इतने अजीब क्यों थे? इसका राज आगे जाकर बहुत ही खौफनाक तरीके से खुलने वाला है। लेकिन जब रोहित के पिता की बारी आई तो पूरी कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। वो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे, एकदम रैशनल और तार्किक इंसान। उन्होंने इन रीति रिवाजों को अंधविश्वास माना और सिरे से इनकार कर दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक फैसला कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म देने वाला है। खंड 2, अंतिम संस्कार में अपशगुन। पिता के इस इनकार के ठीक 1.5 महीने बाद दादाजी की अचानक मौत हो गई। और इस मौत ने पूरे परिवार को वापस उसी 31 बीघा जंगल के बीच बसे पुश्तैनी गांव में ला खड़ा किया। उस गांव में ना शौक सभा की एक बेहद खास और सच कहूं तो दिल दहलाने वाली परंपरा थी। रोहित की दादी ने रोते हुए अपने शरीर पर पहने सारे सोने के जेवर उतारे और अपने मृत पति के मुंह में रख दिए। सुनने में ये एक भावनात्मक दृश्य लगता है, लेकिन इन्हीं सोने के जेवरों का अंजाम आगे जाकर बेहद डरावना होने वाला था। 13 दिन का शोक काल जैसे तैसे बीता, बिना नमक के खाने और कड़ी पाबंदियों के बीच। लेकिन जब 13 दिन बाद परिवार वापस शहर लौटने लगा, तभी एक भयानक अपशकुन हो गया। उनकी गाड़ी के पहिए तले आकर अचानक एक बिल्ली मारी गई। इसे वहां एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना गया। दादी ने काफी जोर दिया और ना चाहते हुए भी परिवार को एक और रात उसी गांव के डरावने घर में रुकना पड़ गया। खंड 3, खौफनाक रातें। वो एक अतिरिक्त रात जो उन्हें वहां गुजारनी पड़ी ना, वो असल में उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। हुआ ये कि दूसरी मंजिल पर सोते हुए रोहित के माता पिता को छत से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। पायल की झंझनाहट, फिर किसी भारी घोड़े के खुरों की आवाज, जैसे कोई छत पर बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। और तभी मुख्य दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से पीटना शुरू किया कि आत्मा कांप जाए। बाहर जो भी था ना, वो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं था। पिता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन दरवाजे के चौखट पर जो रखा था उसने होश उड़ा दिए। पिता ने घबराते हुए दादी से आकर कहा, मां, तुम्हारी ये सोने की बाली बाहर पड़ी थी। जी हां, ये वही बाली थी जो मृत दादाजी के मुंह में रखी गई थी। अब सोचिए, चिता पर जल चुकी वो बाली आधी रात को बंद दरवाजे के बाहर कैसे आई? ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। रात का ये खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। सुबह करीब 3:30 बजे दादी के कमरे से और अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बड़े दांतों से कुछ चबा रहा हो और किसी के गला घुटने की आवाज। जब रोहित की कजिन ने दरवाजे से झांका तो उसने देखा कि एक विशाल काला साया दादी का गला घोंट रहा था। वो डर के मारे वहीं जम गई और सुबह तक दादी की मौत हो चुकी थी। खंड 4, घातक परिणाम। दादी की इस अचानक और रहस्यमयी मौत के बाद आफतों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने उस अनदेखी शक्ति के गुस्से का असली रूप दिखाया। दादी के अंतिम संस्कार के बाद शांति पूजा के लिए एक पंडित को बुलाया गया, पर अचानक उस पंडित की आवाज ही बदल गई। उसके अंदर मौजूद किसी शक्ति ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा।
ये किसी आम आत्मा के बोल नहीं थे। ये उस ताकतवर शक्ति की आवाज थी जिससे परिवार ने अपना मुंह मोड़ लिया था। भागने से ठीक पहले उस खौफजदा पंडित ने बताया कि घर इस वक्त पंचुका के दौर से गुजर रहा था। वहां की मान्यताओं में ये 5 दिनों का एक बेहद अशुभ समय होता है। पंडित ने तुरंत अपना सामान बांधा और ये कहकर निकल गया कि भाई ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अब जरा इस डरावने मंजर को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। पिता घर से बाहर थे, रोहित की माँ शांति और उसकी बहन कमरे में बिल्कुल अकेले थे। तभी उन्हें खिड़की के पास वही पायल की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से मृत दादी की आवाज़ आती है। हूबहू वही आवाज़, शांति दरवाज़ा खोलो, क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी? माँ भलीभांति जानती थी कि दरवाजे के उस पार दादी नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ की नकल उतार रहा वो काला साया है। उन्होंने गलती से भी दरवाज़ा नहीं खोला। घर के बाहर खड़ा वो साया जब अंदर नहीं आ पाया तो उसने अपनी कीमत कहीं और से वसूल कर ली। बाहर से आने वाली दादी की वो आवाज अचानक शांत हो गई और ठीक 15 मिनट बाद एक फोन आता है। खबर मिलती है कि रोहित के पिता, जो उस वक्त शहर से बाहर थे, अचानक एक नदी में डूबकर मर गए हैं। खंड 5, शैतान से समझौता। परिवार इस वक्त तक पूरी तरह टूट चुका था। तब जाकर एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक ने इस 85 साल पुराने राज से पर्दा उठाया। एक ऐसा सच जो किसी का भी दिल दहला दे। पता चला कि वो कोई देवी देवता की पूजा थी ही नहीं। पीढ़ियों पहले इस परिवार के पूर्वजों ने अपने मुखिया के रूप में एक ब्रह्मा राक्षसा को स्थापित किया था। उन्होंने अपना सारा धन, सारी सफलता उसी के हवाले कर दी थी, और उस सफलता, उस रुतबे के बदले में हर 17 साल में उन्हें उस शैतान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। और वो कीमत क्या थी? वो अनुष्ठान कोई आम पूजा नहीं थी। ब्रह्मा राक्षस हर 17 साल में एक बलि मांगता था, उस 6 महीने के अंजन में बच्चे की, जो एक गर्भवती महिला की कोख में पल रहा होता था। पीढ़ियों से जो पूजा चली आ रही थी ना, वो असल में एक छल था, एक अंजन में बच्चे की बलि देने का पूरा तरीका। और इस पूरी कहानी का एक और भयानक सच ये है कि दादी ये पूरा सच जानती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि उस मंदिर में जाने का मतलब उस गर्भवती महिला के बच्चे की मौत है। राक्षस ने दादी का गला इसीलिए घोटा था क्योंकि उस शैतान को लगता था कि अगर दादी ने अपने बेटे को इस पूजा की सच्चाई बताई होती तो वो कभी इनकार नहीं करता। एक वक्त था जब ये परिवार उस शक्ति के आगे पूरी तरह से कमजोर और लाचार था। लेकिन आज की बात करें तो एक शक्तिशाली तांत्रिक की मदद से उस पुश्तैनी घर और आसपास के 31 बीघा जंगल को मंत्रों के जरिए पूरी तरह बांध दिया गया है, ताकि वो शक्ति अब भौतिक रूप से अंदर आकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन रोहित का एक आखिरी बयान सच में रूह को झंझोड़ देता है। उसने कहा, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो लगातार हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। वो प्राचीन शैतान आज भी मंत्रों के उस घेरे के बाहर घूम रहा है, इंतजार कर रहा है। ऐसे में एक खौफनाक सवाल दिमाग में आता है, क्या इंसानों और शैतानों के बीच किए गए समझौते कभी सच में खत्म होते हैं, या वो सिर्फ किसी अगली चूक, किसी अगली गलती का इंतजार करते हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।